लिब्रा, वेलकम टू करोमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके फरवरी के थर्ड वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द थर्ड वीक ऑफ फरवरी। मैसेजेस फॉर लिब्रा, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस वीक में। Death in reverse, Six of Star, Five of Moon, Two of Stars in reverse, and Ten of Moon या Tower in reverse। तो यहाँ पे हमारे पास डेथ इन रिवर्स है। इसका मतलब कहीं ना कहीं चीज़ें पॉज पर आ गई है लिब्रा। आप एक ऐसी सिचुएशन में अपने लाइफ में इस वक्त फंसे हो सकते हैं जहां आपको समझ नहीं आ रहा कि अब आप आगे क्या करें। किसी एक पॉइंट पर आके चीज़ें बुरी तरह से स्टक हो गई हैं या फिक्स हो गई हैं और आप ये समझ नहीं पाएंगे कि इस बाधा को कैसे क्रॉस किया जाए। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई भी आपकी बात समझने को तैयार नहीं है और कहीं ना कहीं आपको इस बात का पछतावा होगा कि आपने सही समय पे सही फैसला क्यों नहीं लिया। I mean, मैं आपको ब्लेम नहीं कर रही, पर ऐसा लगता है कि आप में से ज़्यादातर लोग ये समझ नहीं पाए कि उनका वेल विशर कौन है। दूसरे लोगों के एडवाइसेस पे शायद ज़्यादा ही आपने अमल कर लिया या ज़्यादा ही आप दूसरों के गाइडेंस पे चलते रहें और अब जब आप पीछे देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपको अपने फैसले लेने चाहिए थे। आपको दूसरों की बातों को इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए था, स्पेशली अपने रिलेशनशिप के मामले में। तो लिब्रा, ऐसा हो सकता है कि आप इमोशनली इस वीक में बहुत ज़्यादा परेशान रहें क्योंकि ये बैलेंस रिवर्स में है और ये सिंबल आप ही का है। I mean, लिब्रा का जो साइन है वो एक बैलेंस होता है। तो यहाँ पे आपको ऐसा फील होगा कि आप पूरी तरह से डिसबैलेंस हो गए हैं। आपको समझ नहीं आएगा कि अब आप चीज़ों को कैसे करेक्ट करें या कैसे उन चीज़ों को फिर से किया जाए जो आप पहले ही पीछे छोड़ आए हैं। इट्स लाइक आपने कुछ डिसाइड किया, आप कुछ करना चाहते हैं पर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई ब्लॉक है। ओके, शायद आप किसी रिलेशनशिप से ऑलरेडी आगे बढ़ चुके हैं और आपको ऐसा रियलाइज़ होगा कि पाने को तो आप किसी को भी पा सकते हैं। आप चाहें तो मूव ऑन कर सकते हैं, आपको नए लोग मिल सकते हैं, नया रिलेशनशिप भी मिल सकता है, पर फिर भी आपको ये रियलाइज़ होगा कि शायद जिस पर्सन को आप पीछे छोड़ आए हैं वो आपके लिए परफेक्शन था या आपको उनकी बात समझनी चाहिए थी। यहाँ पे टावर इन रिवर्स भी है, तो ये एक तरीके से ईगो के ध्वस्त होने का साइन है। यानी कुछ इल्यूजन हो सकते हैं, कुछ वहम हो सकते हैं। हो सकता है आपको ऐसा लगा हो कि अपने लवर को अप्रोच करना या उससे बात करने की कोशिश करना या चीज़ों को सही करने की कोशिश करना, अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करना वीकनेस है, इससे आपका ईगो हर्ट होगा या फिर आप ऐसा नहीं कर सकते। तो
आई थिंक ये सारी बातें आपको एक रिलेशनशिप में सोचने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि इन दी एंड जो लव है आपका वही मैटर करता है। और टावर के रिवर्स में होने का मतलब है कि फाइनली आप ये समझ पाएंगे कि लव में ईगो का कोई काम नहीं है, यहाँ सेल्फ एस्टीम का कोई काम नहीं है, और यहाँ पे आपकी खुशियाँ इस पर्सन पे डिपेंड करती है। 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। सिर्फ आप ही नहीं, कहीं ना कहीं ये पर्सन भी अपने पास्ट में ही स्टक है जिससे आप डील कर रहे हैं। ये पर्सन भी आपका इंतज़ार कर रहा है। ये पर्सन पुरानी चीज़ों को देख रहा है। कोई एल्बम हो सकता है, कोई पिक्चर्स हो सकती हैं आपकी सोशल मीडिया पे, या कुछ ऐसा हो सकता है आपका दिया हुआ गिफ्ट, आपका दिया हुआ किसी तरीके का कोई किसी तरीके की कोई निशानी जो ये पर्सन कॉन्टिन्यूसली देख रहा है, और उन्हें आप याद आ रहे हैं। ये पर्सन आपको मिस कर रहा है। कहीं ना कहीं उन्हें भी ये अफसोस है कि इतना कुछ करने के बाद भी आखिर ये रिलेशनशिप सक्सेस नहीं हुआ। तो यहाँ पे ये एक स्टार्ट है। ओके, यहाँ पे ये मौका दे रहा है दोबारा से यूनिवर्स आपको अपनी सबकॉन्शियस फीलिंग्स को जानने का, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स के होने का मतलब है लिब्रा, अगर आप कुछ डिसाइड करें तो आप अभी उसे सच कर सकते हैं। आप अपनी सिचुएशन को अभी भी चेंज कर सकते हैं। तो यूनिवर्स आपसे ये कहना चाह रहा है कि पहले अपनी सबकॉन्शियस फीलिंग को पहचान लीजिए, उसके बाद अगर आप कुछ चेंज करना चाहें तो यूनिवर्स आपका पूरा सपोर्ट करेगा। यूनिवर्स आपको फिर से एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है दोबारा से चीज़ों को स्टार्ट करने की। बहुत सारे मून से यहाँ पे हो सकता है किसी वाटर साइन से डील कर रहे हो। हालांकि ये इतना भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये बस एक जनरल रीडिंग है। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। एबस, fortitude, initiate, the Hierophant, एंड 7 ऑफ मून। तो यहाँ पे एबस का कार्ड है। एबस के कार्ड के होने का मतलब है ये पर्सन अभी भी वहीं फिक्स्ड है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि पता नहीं इस पर्सन के दिमाग में क्या चल रहा होगा, क्या वो मूव ऑन कर चुके होंगे, क्या वो अब आपको एक्सेप्ट करेंगे, इस तरह की बातें अगर आपके दिमाग में चल रही है तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि ये पर्सन अभी भी आपका वेट कर रहा है। उनके दिल में आपके लिए स्पेशल जगह है। और इनिशिएट का कार्ड होने का मतलब है अगर आप कुछ शुरू करना चाहते हैं, कोई अपनी तरफ से पहल करना चाहते हैं, तो ये सही वक्त है। आप दोबारा से चीज़ों को स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर्टिट्यूड के साथ लिब्रा आपसे कहा जा रहा है अपनी ताकत का इस्तेमाल कीजिए। आपके जैसे विल पावर किसी और ज़ोडिएक के पास नहीं है। तो फॉर्टिट्यूड के साथ अगर आप ये विल पावर शो करें तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन फ़िलहाल 7 ऑफ मून के साथ ऐसा लग रहा है कि आपको पता है कि आपको क्या करना है। यहाँ रोशनी है, यहाँ आपको रास्ता दिखाई दे रहा है, पर आप बढ़ नहीं पा रहे हैं। हायरोफेंट आपसे कह रहा है कि आपने अपने एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीख लिया है। आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब आप जानते हैं कि क्या सही है क्या गलत, और नेक्स्ट स्टेप लेने को आप बिल्कुल तैयार हैं। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है लिब्रा। नो, वेट, पोस्टपोन, पॉज, से नो। आपसे कहा जा रहा है कि फ़िलहाल रुकिए। अगर आप कोई डिसीजन लेने जा रहे हैं जल्दबाजी में, जैसे कि मूव ऑन करने का या ब्रेकअप करने का या कुछ और करने का या दोबारा से वापस जाने का, तो
वक्त ज़रूर है आपके लिए एक्शन लेने का, मगर फिलहाल अच्छे से सोचिए, अभी चीज़ों को पोस्टपोन कीजिए और वेट कीजिए। ओके, तो ये है रीडिंग फरवरी के 3rd वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।